दोस्तों आजकल के ज़माने में ना हम हर किसी के घर में आते जाते रहते हैं और ख़ासकर कोई जान पहचान हो जाए तो हमारा जाना आना जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। और जब भी हम किसी के घर जाते हैं ना तो हम 3 बेसिक चीज़ें ज़रूर ग्रहण करते हैं। पहला पानी, दूसरा चाय और तीसरी कॉफ़ी। आपको पता है ये चीज़ जो 3 चीज़ें हैं ये बेसिकली लिक्विड पदार्थ में आती हैं, मतलब तरल पदार्थ की श्रेणी में आती हैं। और ये तरल पदार्थ जो भी हैं उनका जो बेस प्लैनेट होता है वो मून होता है, चंद्र होता है। और चंद्र ही है हमारी ज्योतिष का बेस। क्यों? क्योंकि चंद्र जो नक्षत्रों पे निर्भर है, उस नक्षत्र के जो पति हैं वो चंद्रदेव हैं, यानी 27 नक्षत्रों के जो पति हैं वो चंद्र हैं। दक्ष की बिटियां, मतलब कि उनकी बेटियां जो थीं वो नक्षत्र थीं। तो खैर वो एक ज्योतिष का मामला है, पर मैं आपको आज जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत कारगर रेमेडी है और ये ना आपको ना ज़रूर समझनी चाहिए और शेयर भी करिए उनके साथ जो बहुत घर में आना जाना करते हैं या आपके रिश्तेदारी में, आपके फ्रेंड सर्कल में जो बहुत लोगों के घर जाते हैं, क्योंकि ये बहुत कारगर रहेगा लाइफ में आगे स्वच्छ, समृद्ध और पवित्र रहने के लिए। मतलब आप किसी भी चीज़ से मतलब प्रॉब्लम नहीं रिसीव करेंगे जो आप अभी तक कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जब आप किसी के घर जाते हैं तो बेसिकली आप ये 3 चीज़ें तो लेते हैं। अब किसी के घर में कितनी नेगेटिव एनर्जी है आपको नहीं पता। किसी के घर में इवल आई स्पेल हुआ है या किसी के घर में ब्लैक मैजिक हुआ है या कोई करता है, आपको नहीं पता। और उसकी मंशा क्या है ये भी नहीं पता है, मतलब डीप डाउन उसके हर्ट, उसके दिल में क्या चल रहा है आपको कुछ नहीं पता। तो होता क्या कि ऐसे लोगों की जो एनर्जी है ना उनके लिक्विड वाले में जरूर होती है, क्योंकि ये लिक्विड जो होता है ना वो सबसे पहले एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है। चंद्र इज अ अट्रैक्शन, मतलब वो आकर्षित करता है चीजों को, वो अट्रैक्शन है। तो जैसी किसी की मंशा होगी वो उसमें जाएगी और आप पानी जब पिएंगे तो वो आपके पास चली जाएगी। और अमूमन तौर पे देखा होगा, आप किसी के घर से जाते हैं उसके बाद आपको अचानक से नजर लग जाती है या कुछ दिनों के बाद से आप बीमार हो जाते हैं या आपके काम में बाधा आनी शुरू हो जाए, तो आपको लगता है कि यार मैंने उसके घर में बैठ के ये बातें बोल दी और अब मेरा काम नहीं चल रहा। तो यही वो कारण होता है। आपको ना 2 चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। पहला, जब भी आपको जल ग्रहण करना है या चाय ग्रहण करनी है या कॉफी ग्रहण करना है ना, आपको पूरी नहीं पीनी है। मतलब आप ना बॉटम अप जो कर लेते हैं ना, कतई नहीं करना है, कभी नहीं करना है। अगर 2 ग्लास की प्यास है ना तो 1 ग्लास जब पानी पिएंगे तो उसमें से इतना पानी छोड़ेंगे, फिर कहेंगे इसको रिफिल कर दो, उसको रिफिल करो, फिर पियो और इतना छोड़ दो। कम से कम आपको 1 घूंट पानी या 1 घूंट चाय या 1 घूंट कॉफी छोड़नी है, क्योंकि वो जो असर होता है ना, जो मंशा के साथ या जो ऊर्जा के साथ जब उसमें ये समाहित हो जाती है, अगर आप पूरा का पूरा ग्रहण कर लोगे ना तो उसका एक सर्कल ना पूरा हो जाएगा, उसका जो साइकिल है ना वो पूरा हो जाएगा और आपके ऊपर वो प्रभाव डालेगा। पर अगर आपने उसको 1 घूंट छोड़ दिया, थोड़ा छोड़ दिया, तो वो सर्कल पूरा ही नहीं हो पाएगा। जैसे करंट होता है ना, अगर आपने पृथ्वी पे पैर लगा दिया तो वो सर्कल पूरा होगा, झटका मारेगा। अगर आप पृथ्वी से ऊपर हैं या चप्पल पहनी है तो वो सर्कल नहीं पूरा होता। सेम चीज इज विद द एनर्जी, क्योंकि जो बिजली है वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और ये जो एनर्जी है ये नेगेटिव एनर्जी है। तो आपको हमेशा थोड़ा छोड़ना। दूसरा, जब कभी आप जल ग्रहण करें, इवन आप फूड भी ग्रहण करें, खाना भी खाएं, तो आप ये सिंपल सा मंत्र बोल सकते हैं, ओम अपवित्र पवित्राओ नमः। ये आप बोल सकते हो। और एक मंत्र और दे रहा हूं जो स्क्रीन पे आपके सामने चल रहा है, ये भी आप कर सकते हैं। ये दोनों चीजें अगर आप कर लेते हैं ना तो आप ना किसी के घर में जाते हैं और वहां से जो बाधा लेके आते हैं ना वो आना आपके लाइफ में कम हो जाएगा। हालांकि पूर्णतया इससे बचने के लिए आपको हमेशा 3 स्टेप रेमेडी करनी चाहिए, जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी करवाता हूं, जिसमें सबसे पहले होता है ऑरा क्लीनिंग रुद्राक्ष का, दूसरा होता है कवच धारण और तीसरा होता है ईष्ट देव मंत्र। ये ऐसी रेमेडी है जो आपको ओवरऑल प्रोटेक्शन देती है, मतलब ओवरऑल बुलेट प्रूफ जैकेट बना देती है। तो खैर अगर वो करनी है तो आप संपर्क कर सकते हैं, बट अगर नहीं करनी है तो आप ये 2 स्टेप करके भी इन बाधाओं से काफी हद तक बच सकते हैं।